हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज में हम लोग आज देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इससे पहले हम लोग देखें इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का हम इफिशिएंसी निकाल रहे थे, उसमें हम एक न्यूमेरिकल देखे थे। तो उसमें हम देखे थे लोड को चेंज करके, लोड को कहें तो लोड करेंट को चेंज करके देख रहे थे डिफरेंट लोड पे इफिशिएंसी उसका निकाल के देखे थे उस न्यूमेरिकल में। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसा कोई कंडीशन आता होगा ना जब ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता होगा, तो वही आज हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी को समझने के लिए पहले ये चीज़ समझिए, जिसमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है, बाई एक फंक्शन है, बाई एक टी का फंक्शन है, बाई एक सिग्नल है जो कि टी का फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम मिनिमम आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि बाई का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन होता था कि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ये टी का फंक्शन है, तो बाई को आप टी से के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दीजिए। तो जीरो करने के बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करके जब जीरो कीजिएगा तो यहाँ से टाइम का कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो उस टाइम के लिए इस फंक्शन बाई का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो इफिशिएंसी है वो करंट के साथ यानी लोड के साथ बदल रहा है, वैरी कर रहा है। तो हम लोग इसमें मैक्सिमम इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो इफिशिएंसी है वो करंट का फंक्शन है, यानी करंट के साथ चेंज कर रहा है। तो हम लोग मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे करंट से, लोड करंट I2 से, और इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही उसी करंट के लिए, यहाँ से जो करंट निकल के आएगा उस करंट के लिए एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। तब देखिए, अच्छा इसको आगे लिखेंगे तो इसको, अच्छा यहाँ पे समझिए पहले, ऐसा आप पढ़े होंगे डी एक्स बटा बाई इस तरह से रहता था और इसको डिफ्रेंशिएट करना रहता था। तो क्या करते थे आप लोग, पहले ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते थे, नीचे वाला को बाहर रख करके, उसके बाद माइनस नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते थे डी बाई बाई डी टी, और पूरा भाग दे देते थे नीचे वाला से। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। देखिए सेम चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख रहे थे तो स्पेस कम जा रहा था। तो देखिए इसको अब लिखते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए पीसी है यानी कॉपर लॉस है, तो पीसी को लिख सकते हैं I2 स्क्वायर R02। तो यहाँ लिख देते हैं I2 स्क्वायर R02, I2 स्क्वायर R02। अब देखिए इस तरह से रहता है, तो क्या करते हैं, नीचे वाला को पहले बाहर रखते हैं और ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नीचे वाला को बाहर रखते हैं, V2 I2 cos फाइव प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02 इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाला को, डी बटा डी I2 V2 I2 cos फाइव। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद माइनस करेंगे, घटाएंगे और आपकी ऊपर वाला को बाहर रखेंगे, V2 I2 cos फाइव, और नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बटा डी I2, और नीचे वाला को ये जो है V2 I2 cos फाइव प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और बट्टा में पूरा नीचे जो है पूरा में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर V2 I2 cos फाइव प्लस PI प्लस PCU यानी I2 स्क्वायर R02, इसका स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या किए, ये जो नीचे वाला पार्ट था ये पूरा क्या स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ऊपर में समथिंग है, ऊपर में समथिंग है, समझ लीजिए ऊपर में कुछ x है और नीचे में समथिंग है और इक्वल टू जीरो है। देखिए पूरा का इक्वल टू जीरो है, तो नीचे वाला पार्ट को इधर ले जाएंगे तो जीरो से गुना होकर के जीरो हो जाएगा ना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो एक स्टेप आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है,
यानी अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो ही जाएगा, तो इसको हम लोग यहीं पे मिटा देते हैं। समझ रहे हैं? बोल रहे हैं कि ऊपर समथिंग है और नीचे समथिंग है, और इक्वल टू इधर जीरो है, तो नीचे वाला को इधर ले जाएंगे तो गुना होकर के ये भी जीरो हो जाएगा। तो नीचे वाला को देखिए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये गुना होकर जीरो हो जाएगा, तो नीचे वाला को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला को हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिए ये तो सेम टू सेम रह जाएगा, v2i2 cos फाई प्लस pi प्लस i2 स्क्वायर r02 इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये v2 और cos फाई सेम रह जाएगा, और i2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे i2 के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 cos फाई। अब देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना माइनस, ये सेम रह जाएगा v2i2 cos फाई सेम रह जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इससे गुना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गुना होकर के कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा v2 cos फाई, और इसमें i2 डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस pi यानी आयरन लॉस। तो करंट के रिस्पेक्ट में आयरन लॉस चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, यानी आयरन लॉस कांस्टेंट है, तो जब कोई कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो लिखें या ना लिखें बात बराबर है, तो जीरो को छोड़ दे रहे हैं, यानी ऐसे जीरो इसको लिख ही देते हैं। प्लस ये देखिए r02 है, तो ये r02 इंटू i2 को अगर i2 स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2i2 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, तो ये माइनस वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट गुना में है और ये पूरा पार्ट गुना में है, तो ये जो माइनस है इस माइनस वाला पार्ट को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम सिंपली इस तरह से कर दे रहे हैं, अगला स्टेप में यही करेंगे ना, ये माइनस वाला पार्ट को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट उस साइड हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए v2 cos फाई गुना में है, और यहाँ भी देखिए v2 cos फाई गुना में है, तो v2 cos फाई से v2 cos फाई खत्म कर देते हैं। अब देखिए लिखते हैं, इधर क्या हो जाएगा, v2i2 cos फाई प्लस pi यानी आयरन लॉस प्लस i2 स्क्वायर r02 इक्वल टू, देखिए यहाँ i2 बच गया है तो i2 से पहले में गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा v2i2 cos फाई प्लस, ये देखिए जीरो रह जाएगा, जीरो में जीरो i2 से गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, और इसको हम गुना करेंगे तो 2i2 स्क्वायर हो जाएगा, 2i2 स्क्वायर r02। अब देखिए ये वाला पार्ट को, इस चीज़ को घटाएंगे इधर तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, इस पार्ट को इधर लाएंगे तो घट करके ख़त्म हो जाएगा, और एगो i2 स्क्वायर r02 है और इधर 2 है, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो pi इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एगो है और इधर 2 है, तो ये घट करके इतना हो जाएगा i2 स्क्वायर r02। क्या निकल करके आया, देखिए यहाँ समझ में आया, इस पार्ट को इधर लाएंगे तो ये घट करके ख़त्म हो जाएगा, और इसको घटाएंगे इसमें से तो इतना बच जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल करके आया, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आयरन लॉस इक्वल टू होना चाहिए कॉपर लॉस, यानी PI इक्वल टू PC। इस चीज़ को समझिए, फिर से दोबारा समझा देते हैं। हम लोग इफिशिएंसी निकाल रहे हैं करंट के रिस्पेक्ट में, यानी लोड के रिस्पेक्ट में, लोड को चेंज करके हम लोग इफिशिएंसी को देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि करंट के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इफिशिएंसी चेंज कर रहा है उससे डिफ्रेंशिएट कर देंगे इफिशिएंसी को, और इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो वही की काम किए, तो x/y के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन था, तो पहले नीचे वाला को बाहर रखे, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद क्या किए, ऊपर वाला को बाहर रखे, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट किए, और बटा में ये पूरा का होल स्क्वायर था इक्वल टू जीरो। तो बटा में जो पूरा था तो उसको उस साइड ले गए तो गुना होकर के जीरो हो गया। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं तो सेम चीज़ को लिख दिए हैं यहाँ पे, और इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं तो v2 cos फाई इसमें से बच जाएगा, i2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको मैं सेम चीज़ को लिख दिया यहाँ पे, और इसको डिफ्रेंशिएट किए तो v2 cos फाई बच गया, i2 को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 हो गया, और इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट है आयरन लॉस, और इसमें डिफ्रेंशिएट किए तो r02 बाहर निकल गया, और i2 स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो 2i2 हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन किए तो यहाँ से निकल करके आया PI यानी आयरन लॉस इक्वल टू i2 स्क्वायर r02।
और I2² R02 क्या है, कॉपर लॉस। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होने के लिए कंडीशन क्या है, आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए। यानी उस लोड के लिए, उस लोड करंट के लिए जहाँ पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा वहाँ पे कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें करंट, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए करंट क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए करंट का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, और मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग कंडीशन निकाल के लाए, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो पी सी इक्वल टू क्या है, कॉपर लॉस इक्वल टू I2² R02 इक्वल टू पी आई। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो I2 इक्वल टू को क्या हो जाएगा, I2² इक्वल टू PI/R02। यानी यहाँ से हम करंट का वैल्यू निकालना चाहें तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √PI/R02। यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग करंट निकालना चाहें, लोड करंट निकालना चाहें कि जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा वहाँ पे करंट या बोल सकते हैं लोड करंट क्या होगा, उसका वैल्यू हम लोग निकाल के लाएँ कि वहाँ पे करंट का वैल्यू जो होगा √PI यानी आयरन लॉस बटा R02 होगा। आप लोग निकालते हैं लोड KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में लोड KVA, ट्रांसफार्मर पर लोड KVA का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग वैल्यू तुरंत निकाले हैं, I2 इक्वल टू √PI/R02। अगर दोनों तरफ हम गुना करें, V2 से गुना करें दोनों तरफ, V2 क्या है, फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, तो V2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, V2I2 क्या आ जाएगा, V2I2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा V2 इंटू PI/R02। अब ये देखिए तो यहाँ V2 क्या है, फुल लोड वोल्टेज, V2 फुल लोड वोल्टेज है। I2 क्या है, I2 वह करंट है जहाँ पे इफिशियंसी मैक्सिमम हो रहा है। I2 फुल लोड करंट यहाँ पे नहीं है, I2 वह करंट है जहाँ पे इफिशियंसी मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन V2 क्या है, फुल लोड वोल्टेज है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ इस तरफ अगर हम फुल लोड करंट से ऊपर नीचे गुना कर दें तो देखिए तो I2 फुल लोड, I2FL लिख दे रहे हैं, I2FL फुल लोड करंट से ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं। तो देखिए तो इसको अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको, इस चीज़ को अगर लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए तो यह जाएगा V2I2 इक्वल टू V2 इंटू I2FL अंडर रूट PI/I2FL के स्क्वायर इंटू R02। अब देखिए समझिए यहाँ पे I2FL से इसमें गुना कर दी, यानी इस साइड को सिर्फ इस तरफ लाए हैं, और जो I2FL बाहर था उसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ यही किया है, इसको रूट के अंदर लेकर के आ गए हैं तो अंदर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो इसको लिख सकते हैं V2I2 इक्वल टू फुल लोड के भी इसको लिख सकते हैं ना, फुल लोड के भी या रेटेड के भी कुछ भी लिख सकते हैं। फुल लोड के भी या रेटेड के भी एक ही होता, तो यहाँ लिख सकते हैं फुल लोड के भी, या तो लिख सकते हैं KVA एट फुल लोड इनटू ये क्या है, आयरन लॉस, और ये क्या है, कॉपर लॉस एट फुल लोड। चूंकि फुल लोड करंट ले रहे हैं तो कॉपर लॉस एट फुल लोड, PC यानी कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो देखिए तो यहाँ से क्या निकल करके आया, KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, KVA एम से इसको लिख दे रहे हैं या सिर्फ KVA लिख दे रहे हैं, तो KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग यही निकाल रहे हैं, लोड KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, KVA फुल लोड या रेटेड KVA इंटू अंडर रूट आयरन लॉस बटा फुल लोड कॉपर लॉस। तो यहाँ से क्या निकल करके आया, देखिए तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं। यहाँ से क्या निकल करके आया, KVA एट मैक्सिमम इफिशियंसी इक्वल टू फुल लोड KVA
फुल लोड के लिए इंटू अंडर रूट आयरन लॉस बटा फुल लोड कॉपर लॉस। तो देखिए तो क्या क्या चीज़ निकल कर आया। पहला चीज़ हम लोग निकाले, सबसे पहले हम लोग निकाले कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग कंडीशन निकाले कि आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए। क्या एफिशिएंसी कंडीशन निकाले, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग निकाले कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जब होगा तो उस कंडीशन में करंट का वैल्यू क्या होगा। तो करंट का वैल्यू होगा I2 इज इक्वल टू आयरन लॉस अंडर रूट आयरन लॉस बाई R02। अब हम लोग निकाले कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जब होगा तो उस कंडीशन में लोड केवीए का वैल्यू क्या होगा। तो लोड केवीए का वैल्यू हम लोग डिराइव करके निकाले। लोड केवीए का वैल्यू आया मैक्स केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू केवीए फुल लोड केवीए एट फुल लोड इनटू अंडर रूट आयरन लॉस बाई फुल लोड कॉपर लॉस। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे करंट का वैल्यू क्या होगा, I2 इज इक्वल टू अंडर रूट PI बाई R02। उसके बाद याद रखिएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे केवीए का वैल्यू निकालना रहेगा, लोड केवीए का। तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, केवीए एट फुल लोड या रेटेड केवीए और इसको गुना करेंगे अंडर रूट PI बाई PCFL यानी आयरन लॉस बाई कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि हम लोग एफिशिएंसी को वैरी करा रहे थे तो किसके रिस्पेक्ट में वैरी करवा रहे थे, लोड या लोड करंट के रिस्पेक्ट में वैरी करवा रहे थे। यानी I2 को हम लोग चेंज करके देख रहे थे एफिशिएंसी, और उस कंडीशन में हम लोग I2 को वैरी करवा करके और देखे वहाँ से कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए I2 यानी लोड करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब सोचिए कि अगर हम इसमें पावर फैक्टर यानी cos फाई को चेंज करें, cos फाई को चेंज करेंगे यानी पावर फैक्टर एंगल फाई को चेंज करेंगे। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम cos फाई यानी पावर फैक्टर या पावर फैक्टर एंगल को चेंज करेंगे तो इस कंडीशन में एफिशिएंसी चेंज होगा। तो देखिए तो इक्वेशन देख करके आपको नहीं लग रहा है कि अगर cos फाई यानी पावर फैक्टर या पावर फैक्टर एंगल को चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में भी हमारा एफिशिएंसी चेंज करेगा। तो अब क्या हम क्या कर रहे हैं कि लोड करंट यानी जो I2 है उसको हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं और पावर फैक्टर को चेंज करके इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखिए तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, फाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे समझिए कि हम लोग I2 को कांस्टेंट ले रहे हैं, I2 को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो जब I2 को कांस्टेंट ले रहे हैं तो I2 स्क्वायर R02 जो कि क्या कॉपर लॉस, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा ना। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि जो आयरन लॉस है PI प्लस PC, आयरन लॉस तो पहले से ही कांस्टेंट था और करंट को कांस्टेंट कर दिए तो कॉपर लॉस भी कांस्टेंट हो गया। तो दोनों को मिला करके हम लोग एक कांस्टेंट C लिख देते हैं। तो देखिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं, d फाई इज इक्वल टू 0। देखिए तो इसको लिख सकते हैं, अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो नीचे वाला को सेम रहने देंगे। अब देखिए इस चीज़ को लिखे हैं तो ऐसा हम आप लोगों को पहले ही करा चुके हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करवाए थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। अब देखिए इसको आपको बताते हैं कैसे लिखे हैं। इस केस में x बटा वाई रहता था तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते थे, नीचे वाला को पहले बाहर रखते थे और ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते थे माइनस, फिर ऊपर वाला को बाहर रखते थे और नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते थे बटा वाई स्क्वायर। तो देखिए इसको भी वही किए हैं, नीचे वाला को पहले बाहर रखे हैं। देखिए आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस को C मान लिए हैं कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट मान लिए हैं, क्योंकि हम लोग लोड करंट यानी R2 को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इतना प्लस C लिख दिए हैं यानी नीचे वाला को सेम टू सेम रख दिए और ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए V2 I2 सेम रह जाएगा। क्यों सेम रह जाएगा, क्योंकि हम लोग I2 को तो कांस्टेंट मान लिए हैं, हम लोग सिर्फ फाई के रिस्पेक्ट में अभी देख रहे हैं। तो फाई के रिस्पेक्ट में तो cos फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन फाई होगा। क्या किए, देखिए नीचे वाला को सेम टू सेम रख दिए, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट किए तो ये चीज़ निकल गया और cos का हो गया माइनस साइन। अब देखिए माइनस, तो क्या किए माइनस, अब ऊपर वाला को सेम टू सेम रख दीजिए V2 I2 cos फाई और नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो V2 I2 निकल जाएगा और माइनस साइन फाई हो जाएगा और प्लस ये दोनों क्या है कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0। यानी इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या निकल करके आएगा 0। तो उसको हम लोग
तो उस जीरो को हम लोग क्या किया है, नहीं लिखे हैं। इस जीरो को लिख भी सकते हैं, यहाँ पे खत्म भी कर सकते हैं। तो देखिए इतना हो गया। उसके बाद क्या किए, ऑल ओवर जो था नीचे वाला टर्म वाई जो था, इसको हम लोग वाई मान रहे हैं, तो ऑल ओवर टर्म को क्या किए, नीचे वाई स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू जीरो कर दिए। तब देखिए तो इतना इक्वल टू अगर जीरो कीजिएगा तो नीचे वाला टर्म उधर जाएगा, तो गुना होकर के क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो नीचे वाला टर्म को मिटा दें। सेम सिचुएशन है पहले वाला ही, कि ऊपर में समथिंग है और नीचे में समथिंग है, इक्वल टू जीरो है। क्या बोल रहे हैं कि ऊपर में समथिंग है और नीचे में समथिंग है, इक्वल टू जीरो है। तो नीचे वाला को उस तरफ ले जाएंगे तो गुना होकर के जीरो हो जाएगा। तो नीचे वाला को मिटा दे रहे हैं, यानी इसको मिटा दे रहे हैं। क्या लेकर स्टेप बढ़ा रहे हैं आप लोग, इसको कीजिएगा, स्पेस कम होने की वजह से हमेशा कर रहे हैं। देखिए इस चीज़ को मिटा देते हैं। अब इस चीज़ को मिटा देंगे तो देखिए तो इतना इक्वल टू जीरो लिख दिए। अब देखिए इसको गुना करके लिखते हैं। तो गुना करके लिखेंगे तो देखिए माइनस वाला टर्म है, तो माइनस सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा V2I2 cos फाइव इंटू, इसमें गुना करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, V2I2 sin फाइव प्लस C से गुना करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा C V2I2 sin फाइव, पूरा के आगे माइनस है, इक्वल टू इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को माइनस के इस साइड वाला टर्म को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस साइन के साथ माइनस है, तो माइनस को बाहर निकालेंगे और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2I2 cos फाइव इंटू V2I2 sin फाइव। पूरा के आगे माइनस है, तो देखिए माइनस से माइनस खत्म कर दे रहे हैं। अब देखिए ये है V2I2 cos फाइव, V2I2 cos फाइव, V2I2 sin फाइव। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, यानी लिख सकते हैं इस तरफ लाएंगे तो उधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं भी इस बच जाएगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा, यानी C V2I2 sin फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये वाला टर्म C V2I2 sin फाइव जीरो कब होगा, जब sin फाइव का वैल्यू जीरो होगा। sin फाइव का वैल्यू जीरो कब होगा, जब फाइव इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कंडीशन निकालें कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए फाइव यानी फेज एंगल का वैल्यू जीरो होना चाहिए, या इसी को बोल सकते हैं जब फेज एंगल जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, जब फेज एंगल जीरो हो जाएगा तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, cos फाइव cos जीरो। तो पावर फैक्टर का कितना वैल्यू आया, 1। यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पावर फैक्टर एंगल क्या होना चाहिए, जीरो, और पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर होना चाहिए cos जीरो यानी यूनिटी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा। यहाँ से हम लोग क्या निकालें, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा तो उस कंडीशन में फेज एंगल फाइव का वैल्यू जीरो होगा, और यहाँ से पावर फैक्टर निकालें तो cos फाइव का वैल्यू 1 आया, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा। तो अगर इसमें से हम कुछ पॉइंट अगर निकालें, मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर निकालें तो इसमें से अगर कुछ पॉइंट निकालें, की पॉइंट जो याद रखने वाला है, तो क्या बोलेंगे कि अगर हम I2 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए PI इक्वल टू PCU, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग I2 यानी करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाले थे, तो क्या आया था, PI/R02 अंडर रूट में। इसके बाद हम लोग निकाले थे KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाले थे, तो वो क्या आया था, KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाले थे तो उसका वैल्यू आया था KVA इंटू PCFL यानी कॉपर लॉस एट फुल लोड। इसके बाद हम लोग देखें कि पावर फैक्टर को अगर चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में भी एफिशिएंसी चेंज करेगा। इस कंडीशन में हम लोग देखें कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए फाइव इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए, यानी बोले तो पावर फैक्टर cos 0 इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा। तो ये चीज़ इतना याद रख सकते हैं। पहला चीज़ क्या याद रख सकते हैं कि आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। उस कंडीशन में करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, PI/R02, KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू KVA एट फुल लोड या रेटेड लोड बोल सकते हैं।
केवीए एट फुल लोड या रेटेड लोड इंटू PI/PC फुल लोड, यानी कॉपर लॉस एट फुल लोड। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर पावर फैक्टर को चेंज करके एफिशिएंसी देख रहे हैं तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर एंगल 0 डिग्री होना चाहिए और पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए। 0 को पुट कीजिएगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए।